एक ऐसा गांव जो दशकों से एक ही खौफ के साये में जी रहा है। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो हर अमावस्या को लौट आता है। आज हम बात कर रहे हैं माधवपुर गांव की और उसकी भूतिया बारात की। तो ये कहानी है माधोपुर गांव की। यहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो पिछले 70 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। लेकिन ये सिर्फ एक खाली स्टेशन नहीं है, ये गांव के सबसे बड़े, सबसे गहरे डर की असली जड़ है। जरा सोचिए, 70 साल तक एक ही खौफ में जीना कैसा लगता होगा। तो आखिर ये खौफ है क्या? खौफ एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हर अमावस्या की काली रात, ठीक रात के 9 बजे उस बंद पड़े स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है और फिर गांव की कोई एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है और ये सिलसिला आज तक कभी नहीं टूटा। तो चलिए इस श्राप की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बंद स्टेशन और इस खौफनाक बारात का राज क्या है। ये सब कुछ जुड़ा है उस स्टेशन से जो 70 सालों से बंद पड़ा है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये श्राप तभी शुरू हुआ था जब से ये स्टेशन बंद हुआ। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गांव के माथे पर लिखा एक ऐसा अभिशाप है जो कभी मिट नहीं सकता। और इस श्राप का नाम है भूतिया बारात। नहीं, ये कोई आम बारात नहीं है। ये है प्रेतों का एक जुलूस जो हर अमावस्या को अपने साथ एक नई दुल्हन ले जाने के लिए आता है। सोचिए, गांव का हर घर इस रात अपनी बेटियों के लिए किस कदर कांपता होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, की थी एक बार। गांव की ही एक बुजुर्ग हैं सुरेश काका। वो बताते हैं कि सालों पहले गांव के करीब 12-15 लोगों ने, जिनमें उनके खुद के पिता भी थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई थी इस बारात को रोकने की। लेकिन उस रात के बाद वो लोग कभी वापस नहीं लौटे, कभी नहीं। और बस उसी एक घटना ने गांव वालों के दिल में ऐसा डर बिठा दिया कि दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। अब हम चलते हैं कहानी की उस काली अमावस्या की रात में, जब ये कहानी एक नया और बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। ये वो रात है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनकर सबके सामने आता है। शाम ढलते ही गांव पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर जाता है। 7 बजे तक लोग चाय की दुकान पर दबी जुबान में बातें करते हैं और 8 बजते बजते तो गलियां बिल्कुल सूनी हो जाती हैं। हर कोई जानता है कि 9 बजे क्या होने वाला है। और ठीक इसी रात गांव में एक मेहमान भी थी, राजू की बहन प्रिया, जो सालों से शहर में पली बड़ी थी। अब जाहिर है उसे यह सारी बातें अंधविश्वास लगती थी, पुरानी कहानियां लगती थी। उसका भाई राजू बेचारा उसे समझा कर थक गया कि ये कोई मजाक नहीं है, ये गांव की हकीकत है। लेकिन प्रिया वो मानने को तैयारी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के 2 नौजवान लड़के थे, मंगल और प्रताप। वो इस डर से, इस खौफ से तंग आ चुके थे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ रही थी और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला ले लिया। मंगल, जो दोनों में ज्यादा दिलेर था, उसने प्रताप को उकसाया। बोला, क्यों ना आज रात छिपकर देखा जाए कि आखिर ये बारात है क्या चीज। प्रताप तो पहले बहुत डरा, उसे सुरेश काका की कहानी याद आ गई। लेकिन मंगल के बार बार जोर देने पर वो मान गया और फिर वो दोनों उस बारात का इंतजार करने के लिए गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी आंखों से क्या देखने वाले हैं। और फिर घड़ी में 9 बजते हैं। वक्त आ गया था उस खौफनाक मंजर का जिसका डर पूरे गांव को सता रहा था। अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, हवा जैसे थम सी गई और चारों तरफ एक काला धुआं फैलने लगा। और फिर उस धुएं के पार से नगाड़ों की वो जानी पहचानी डरावनी आवाज आने लगी। पेड़ के पीछे छिपे मंगल और प्रताप की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। वो आवाज वो धीरे धीरे और पास और तेज होती जा रही थी और फिर एक सफेद धुएं के गुबार के साथ वो बारात ठीक उनकी आंखों के सामने थी। प्रताप तो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही जम गई। जो नजारा उनकी आंखों के सामने था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उस बारात में शामिल हर किसी का रूप बिगड़ा हुआ था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी का चेहरा बुरी तरह से विकृत। सबकी आंखें खून से लाल थीं
और वो सब नाचते गाते गांव की तरफ बढ़ रहे थे। और उन सब के चेहरों पर एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी थी। ऐसी हंसी जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो बारात धीरे धीरे गांव के अंदर आई और मंगल और प्रताप की आंखों के सामने वो जाकर ठीक राजू के घर के सामने रुक गई। उस रात बारात ने अपनी दुल्हन चुन ली थी। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उस घर के अंदर जो लड़की इन सब बातों को अंधविश्वास मान रही थी, उसका सामना अब हकीकत से होने वाला था। वो भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। राजू और उसकी पत्नी लता अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन दूल्हे ने उन्हें साफ साफ धमकी दी और जब वो नहीं हटे तो उसने उन दोनों को वहीं मार डाला। वो दूल्हा रोती चीखती प्रिया को घसीटता हुआ वापस उसी स्टेशन की तरफ ले गया। जैसी वो स्टेशन पहुंचे, चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच से एक ट्रेन की आवाज आई। एक भूतिया ट्रेन जिसमें न जाने कितनी आत्माएं कैद थीं। उस दूल्हे ने प्रिया को जबरदस्ती उस ट्रेन में धकेल दिया और देखते ही देखते वो पूरी की पूरी ट्रेन धुआं बनकर हवा में गायब हो गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब गांव वालों को ये सब पता चला तो पूरे गांव में मातम छा गया। राजू और लता मर चुके थे और प्रिया हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मंगल और प्रताप उस रात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। माधवपुर गांव की ये कहानी उस रात खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात उस बंद पड़े स्टेशन से नगाड़ों की वही आवाज गूंजती है और गांव का हर घर, हर एक घर बस एक ही सवाल के साथ कांप उठता है कि इस बार अगली बारी किसकी है।